पंचकोसीय परिक्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है कासगंज की तीर्थ नगरी सूरों के आचार्य पंडित दिलीप वशिष्ठ। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सूरों में पंचकोसीय परिक्रमा आयोजित की जा रही है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में इस पंचकोसीय परिक्रमा का क्या महत्व है? इस पंचकोसी परिक्रमा का ये महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये आदि काल सबसे प्राचीन तीर्थ है पृथ्वी पिंड का। क्योंकि बराह भगवान का जो अवतार का उद्देश्य था, पृथ्वी का उद्धार किया है। पृथ्वी जलमग्न थी, जिस समय हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी के लिए जल में ले गया रसातल में, तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि सृष्टि की रचना की जाए। सृष्टि की रचना तो तभी संभव है जब पृथ्वी हो, और उस समय पूरे विश्व में जल ही जल था। तो ब्रह्मा जी ने की नासिका से जो है एक सूअर का रूप का छोटा शिशु उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते बहुत विशाल काय में परिवर्तित हो गया, और वह सूकर भगवान, बराह भगवान सीधे रसातल में पृथ्वी को लेकर के आए। उसी समय से आज पूरे विश्व में जो है 29% पृथ्वी है, आज भी 71% जल है। और जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति का, या भगवान भी जब आते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि मेरा भी मोक्ष हो जाए। तो मोक्षदा एकादशी को, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के लिए उन्होंने इस स्थान पर व्रत किया है, और द्वादशी के दिन इस कुंड को खोद करके अपने हाथों से, और इसी कुंड में अपने जल को विलीन कर दिया है अपने शरीर के लिए। और उसी समय से ये पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। यहाँ पर सूर्य कुंड है, जहाँ सूर्य भगवान ने तपस्या की है संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ चंद्र कुंड है, चंद्र ने तपस्या की है, अपनी साधना की है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। उसी समय से प्रतिवर्ष लाखों यात्री श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर बराह भगवान के दर्शन करते हैं, उसके उपरांत पंचकोसी परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ये तो छोटा सा महात्म्य मैंने आपको बताया। और वैसे भी दैनिक यहाँ पर हर प्रांत से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। वो अपने पितरों की पूजा करते हैं, और पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पूजा का विशेष महत्व है। अनेक प्रकार की जितने भी हमारी मनोकामनाएं हैं, वो सभी भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। कह सकते हैं कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से और पंचकोसीय परिक्रमा लगाने से मोक्ष की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। मोक्ष की प्राप्ति के साथ में उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मोक्ष तो लास्ट में प्राप्त होता ही होता है। अन्य जो है कि षष्ठे वर्ष सहस्राणी यो अन्यत्र कुरुते तपः तत्फलम लभते देवी प्रहरार्धेन सूकरे। अन्य तीर्थों में जो 60,000 वर्ष तप किया जाता है, वही तपस्या का फल इस सूकर क्षेत्र में आधे प्रहर यानी 1.5 घंटे में तपस्या करने से प्राप्त होता है। तो इतना महत्वपूर्ण तीर्थ, इतना विशेष फलदायी तीर्थ आपको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे प्राचीन तीर्थ है ये। निश्चित तौर पर ये थे पंडित दिलीप वशिष्ठ। साफ तौर पर बताया, ये प्राचीन तीर्थ है और आज के दिन गंगा में स्नान कर पंचकोसीय परिक्रमा लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज। देखते रहिए हमारा कासगंज।